नमस्कार, हर हर महादेव। राधे कृष्णा। मेरी बेटी के पॉडकास्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि लास्ट वीडियो में अल्पा ने आपको बताया था कि ये चैनल अल्पा ने इसके लिए स्टार्ट किया है, जो जर्नी वो जी रही थी और वो जो जर्नी का उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जब अल्पा बोल रही है कि वो स्पिरिचुअलिटी में आई, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपना कर्म करना और काम करना छोड़ दिया और वो दिन रात सिर्फ भगवान का नाम जपती है। लेकिन इंटरेस्ट ये जानने में कि मैं सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ यहाँ नाम या पैसा कमाने नहीं आई हूँ। तो आज पहला सवाल मैं अल्पा से स्टार्ट करूंगी। तो मैं जिस टाइम पे अल्पा को मिली हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उस टाइम पे मेरी लाइफ का एक बहुत डाउन फेज चल रहा था। और मैंने अल्पा का एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे, जिसको देख के मैं पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा कि इस लड़की को मेरी जरूरत है। ये जानते हुए हुए भी कि मुझे शायद उस टाइम बहुत लोगों की जरूरत थी, बट मैं अकेली थी। बट समवेयर आई फेल्ट लाइक कि इसको एक ट्रेनिंग चाहिए, इसको एक सही रास्ता चाहिए और वो ग्रो करेगी उस रास्ते पे। और समहाउ मैंने अल्पा को मैसेज किया और अल्पा ने मुझे रिप्लाई दिया, एंड फिर भगवान की कृपा से हम दोनों का माँ बेटी का रिश्ता बन गया, जो भगवान की कृपा से आगे भी वैसा ही रहेगा। तो कुछ चीजें जो अल्पा एज ए यंग, क्योंकि मेरे और अल्पा में बहुत एज गैप है और अल्पा ने बहुत कुछ सीखा है इन लास्ट 2.5 years में। जैसे मैं बार बार बोलती हूँ कि वो सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है जो सिर्फ ये दिखाती है कि वो भगवान के सामने दिया जला रही है, वो पीछे से भी उतनी ही आस्था और आराधना करती है। तो आज के ज्यादा सवाल मेरे अल्पा से होंगे, सो दैट एटलीस्ट एक वो कहते हैं ना कि एक जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस है टूवर्ड्स एक पर्टिकुलर टॉपिक वो क्या है। तो मैं अल्पा को ये पूछना चाहूंगी, अल्पा स्टार्टिंग से आप गणपति बापा को मानते थे, आज भी आप गणपति बापा को मानते हो, जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो आप बापा को ही हाँ। मानते हो ना। एंड सडनली मैं बीइंग, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं महादेव, मतलब मैं सांस भी लेती हूँ तो वो महादेव के नाम से लेती हूँ। और मैं कभी किसी को ये इंसिस्ट नहीं करती हाँ। कि हाँ महादेव ही भगवान है, उन्हीं को मानो। मुझे लगता है महादेव जब चाहते हैं ना तभी आप उनके रास्ते पे निकल पड़ते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया था अल्पा को पूछने से कि जैसे अल्पा बप्पा को मानती थी बचपन से, और जब अल्पा मुझसे मिली, मैं महादेव के, ऐसा नहीं मैं कृष्ण की भक्त नहीं हाँ। हूँ या मैं बप्पा की भक्त नहीं हूँ, बट हाँ जान मेरी महादेव अटकती है। लेकिन मैंने कभी अल्पा को फोर्स नहीं किया, मैंने उसको कभी ये नहीं बोला कि लाइफ में सब कुछ महादेव है। लेकिन मैंने अल्पा का जो एक डिवाइन कनेक्ट है वो सडनली कृष्ण की तरफ जाते हुए देखा। तो मैं अल्पा से पहला सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आप आजकल, पहले जब आप किसी से मिलती थी आप हाय हेलो करती हो, आज जब आप किसी से मिलती हो तो आप राधे कृष्ण करती हो। आप कृष्ण को प्रमोट नहीं करती क्योंकि उन्हें आपके मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, भगवान को जरूरत नहीं है। ये जो आजकल लोग करते हैं उनकी बेवकूफी है, भगवान को मार्केटिंग की जरूरत नहीं, बट वो आ जाता है आपकी जबान पे। तो ये जो राधे कृष्ण आपकी जबान पे आया, ये सडनली क्या फील हुआ आपको? और मुझे पता है कि आपके मुंह से निकल जाता है राधे कृष्ण, आप प्लान करके नहीं बोलते हो। तो ऐसा क्या हुआ कि वो सडनली हाय हेलो नमस्ते से राधे कृष्ण हो गया? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम देखो, कोई भी हम शुरुआत करते हैं हम भगवान का नाम लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हम कभी भी कोई किसी से बात स्टार्ट करता है ना, तो करेक्ट। हाय हेलो से अच्छा है कि हम भगवान का नाम ही लेके बात करें। करेक्ट। उससे क्या होता है ना, हम हमारे अंदर कुछ वो कालापन नहीं होता, लाइक झूठ बोलना। करेक्ट। और सामने वाला भी नहीं बोल सकता, वो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर आपको कोई बोले हर हर महादेव, सामने वाला तो कोई बोलेगा ही नहीं, आपको भी ऐसे कुछ मतलब अच्छा लगता है। और फिर सामने वाले के जो रिएक्शन होते हैं ना, वो किसी भी मूड में हो, मतलब उसका एकदम मूड खराब हो, एकदम वो चेंज हो स्माइल जाता आ है। जाती है। करेक्ट। और वो स्माइल ही, मतलब वो स्माइल के लिए मैं एक्चुअली बोलती हूँ कि राधे कृष्ण। तभी मैं अपना काम भी, पहले ऐसा था कि मेरे को कोई भी प्रमोशन रिलेटेड कॉल आते थे, वो पूछते थे हाँ ऐसा ऐसा अमाउंट वगैरह, जो भी बिजनेस वाली बातें हैं मार्केटिंग की, तो मैं बोलती थी हाँ हाय हेलो ऐसा है। अभी वही लोग हैं, सेम वही लोग हैं जो मुझे प्रमोशन के लिए आज भी कॉल करते हैं, सामने से वो बोलता है
मतलब ऐसा हो गया है, मतलब आप जो कह रहे हो ना मैंने स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया ही नहीं है, वो हो गया। टू बी ऑनेस्ट, सामने Correct. से पहले आया है। Correct. तो मुझे लगा, और मुझे फिर जो फील आया, जो मुझे स्माइल आई, तब मुझे समझा यही स्माइल मुझे सामने वाले के इंसान को Correct. भी लानी। तो मैंने अभी डेली, अभी मैं कहीं भी जाती हूँ या किसी से भी मिलती हूँ, काम रिलेटेड हो, कोई भी दोस्त हो, Correct. राधे कृष्ण। तो एक मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना हम्म, चाहूंगी कि हमारी संस्कृति में हाँ, आई एम ब्लेस्ड टू बी बोर्न एज हिंदू, आई एम हम्म, ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन इंडिया। मैं इंडिया, अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुई हूँ, क्योंकि यहाँ की संस्कृति मुझे हर धर्म को इज्जत करना सिखाती है। और मैं हिंदू हूँ, इसका मुझे प्राउड है। क्यों? क्योंकि मुझे रियलिटी ऑफ लाइफ हिंदुइज्म बताती है। तो हाँ, यहाँ पे जो अल्पा ने बताया उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अल्पा, कि हम लोग पहले के टाइम में जब हम किसी को मिलते थे तो ये हाय हेलो वेस्टर्न कल्चर था, ये बाद में ऑफ लेट स्टार्ट हुआ। अगर बहुत पहले अभी भी आप वृंदावन जाओगे, सब राधे राधे बोलते हैं। तो हम लोग भगवान के नाम से ही ग्रीट करते थे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आप एक एनर्जी फॉर्म करते हो, राइट? और ये विश्वास है कि जब वो एनर्जी फॉर्म होती है ना, तो गलत कुछ नहीं हो सकता। जैसे अल्पा ने भी बोला ना कि झूठ, कोई झूठ करेक्ट, नहीं कि बोल अब सकता जब मैं मुझसे। राधे कृष्ण बोलती हूँ तो सामने वाले को भी फॉर ए सेकेंड कहीं ना कहीं उसके फेस पे वो एक एक्सप्रेशन होता है कि यार अभी भगवान अभी का नाम ले लिया। एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल, ठीक है, कोई है, पता नहीं बहुत भड़का हुआ है, कुछ हाँ, भी आपसे नाराज है, करेक्ट, ठीक है, वो बोल रहा है ऐसा, आप सामने से कह रही हो राधे कृष्ण हरे महादेव, यार सामने वाला तो नॉर्मली हो जाएगा, उसका करेक्ट, जो भी वो बात करने आया था वो सब कुछ उसके दिमाग से निकल के पॉजिटिव बात करेगा। हाँ। तो जैसे ये मैंने एक चीज नोटिस की कि जैसे मैं तो बचपन से शिव डिवोटी हूँ, मैं भगवान के साथ हाँ, बचपन से हूँ, और सेम विद अल्पा सम ऑफ द अदर वे। और अब आप सोचोगे कि ये जो एक पर्टिकुलर हुलिया है ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं शिव जी को प्रमोट करूं। नहीं, मुझे नहीं, शिव जी बिल्कुल को नहीं, प्रमोट, मेरी औकात ही नहीं है, हम में से किसी की औकात नहीं कि किसी हम की नहीं। भगवान को प्रमोट या मार्केट कर सके। लेकिन होता क्या है ना, वो खुद ब खुद ऐसा हाँ, लगता है कि जब आप उनसे जुड़ जाते हो ना, तो आपको लगता है कि समवेयर यू स्टार्ट लुकिंग लाइक देम। आपको लगता है कि कहीं तो आप मैं मिरर में खुद को देखती हूँ ना, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि पूजा नहीं है, मे मैं शिव का एक रूप देख रही हूँ। हाँ, सेम आई गेस जब आप भी अभी वृंदावन गए थे तो आपने माला ली, और हाँ, इसके लिए नहीं कि वो कृष्ण को प्रमोट कर रही है या वो हरे कृष्णा चाहती है सबको बोला, नहीं, अपने खुद के लिए। क्योंकि वो खुद बोलती है जब मैं माला पहनती हूँ ना, तो फील, एक हाँ, फील एक जो आता है, certain level of पॉजिटिव energy, फील रहता है हाँ, हमेशा, मतलब कि करेक्ट। आता है दिमाग में, कुछ बुरा ही नहीं आता, ये है। मैं जरूर ये बात बोलना चाहूंगी कि जब आप मैं बहुत बार देखती हूँ कि किसी मूवी में या किसी सीरियल में, मैं ये बात जरूर बोलना चाहूंगी प्लीज, हाँ, कि आप ये माला पहन लेते हो, आप टीका लगा लेते हो, आपको शायद अंदाजा भी नहीं होता है। आप जब ये सब पहनते हो ना, तो आप भगवान की एक लेवल ऑफ एनर्जी अपने साथ लेके चलते हो। और आप सीरियल में या कहीं पे भी ये सब पहन के कुछ भी दिखाते हो, या आप अपने आप को दिखाते हो कि आप शिव डिवोटी हो, आप कृष्ण डिवोटी हो, जिससे बड़ा पाप कोई नहीं है। मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि आप सिर्फ माला धारण करने से शिव के नहीं हो जाते, आप कृष्ण का नाम बोलने से कृष्ण के नहीं हो जाते। आपके जो एक्शंस होते हैं, अगर आप उनके जैसी जर्नी खुद जी रहे हो, तो आप उस भगवान के कहलाते हो। जस्ट हुलिया पाने से आप उनके नहीं होते। मैं मैं बचपन से भगवान की भक्त रही हूँ, लेकिन अब जाके रुद्राक्ष में मुझे ऐसे लगता है शायद भगवान को समझ में आया कि अब सही वक्त है कि मुझे उनके जैसा कहीं ना कहीं जब मैं ये सब पहनती हूँ तो मुझे एक अलग लेवल एनर्जी फील होती है, तो शायद ये भगवान की मर्जी है अब। लेकिन जब मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मैं भीड़ में हूँ या तो मुझे सब शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, है ना? एंड जब आप ये सब चीजें अपने रील्स में डालते हो, आप ये सब चीजें दिखाने के लिए डालते हो, तो मत करो, क्योंकि आपको नहीं पता है, शायद आप अपने हिसाब से धर्म कर रहे हो, लेकिन ना ही आप धर्म कर रहे हो, ना आप कर्म बना रहे हो, आप पाप कर रहे हो, क्योंकि आपके एक्शंस उस टाइम पे कुछ और शो होते हैं। तो प्लीज ये सब बट चीजें माँ डाल मुझे के ऐसा लगता है, ठीक है, अभी जो भी रील्स बना रहे होंगे या जो भी हो, मुझे ही ले लो, ठीक है, हाँ, मैं बना, अभी ऐसे सोचे कि हाँ मैं ये ट्रेंड चल रहा है कृष्ण का, तो मैं ये कर रही हूँ, करेक्ट, जैसे लोगों की सोच है। करेक्ट, जैसे 50% मुझे अच्छे लोग मिले हैं एज अ फॉलोअर, तो हेटर्स भी मिले ही है, ऑफकोर्स दोनों चीजें साथ में हाँ, आती है। क्योंकि आपका पहला जर्नी देख के अलग सबको है ये लगता और है जिसको यकीन, मैं खुद नहीं यकीन कर पाती आज मैं और अपने मुझे आप को ये देख नहीं के। समझ में आता हाँ, आपको क्यों लगता है कि एक इंसान बदल नहीं सकता। हाँ,
मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अच्छे को अच्छा नहीं बनाना है। आप अच्छा अच्छा सब बोल के ये इंसान अच्छा है, इसको ये गीता आती है, ये इंसान नहीं। जो बुरा है, जो बुराई के रास्ते पे, बुरा इन द सेंस जो बुरे होते हैं वो तो अलग लेवल कैटेगरी होती है, बट जिसको शायद रास्ता नहीं मिला है उसको लेके आना है। और क्यों नहीं वो ट्रांसफॉर्म हो सकता, ऑफकोर्स हो सकता है। मैं देखती हूँ बहुत बार अल्पा को इंस्टाग्राम पे लोग बोलते हैं कि ये दिखावा है, ये ट्रेंड है। नहीं, बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, नहीं, बिल्कुल ट्रेंड तो दिखावा नहीं खत्म हो है। गया। ऐसे हम देखा जाए ट्रेंड तो खत्म हो गया, जो करेक्ट, चल रहा था करेक्ट, कृष्ण का। करेक्ट। फिर भी मैं क्यों कर रही हूँ? हाँ, तो यही है, मतलब हाँ। मैं ये कह रही थी माँ, अगर कोई कर भी रहा हो, ठीक है, कोई घूम भी रहा हो ये सब पहन के, मतलब भगवान का नाम लेके, बट वो ज्यादा दिन नहीं चलता, ज्यादा दिन नहीं चलता। वो खुद ब खुद उसका सामने आ ही जाता है कि वो Correct, रियलिटी में क्या है। तो ये जितना झूठ है, झूठ कितना भी छुपा ऊपर आ ही जाता है। और भगवान का नाम लेकर अगर आप कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि वो वक्त नहीं है, हाँ, of course ऑफकोर्स होंगे, पर मैं ये बोलना चाहती हूँ जब आप सीरियल्स या मूवी में ये सब चीजें डाल के कोई ऐसा काम करते हुए दिखाते हैं, आप उसका कैरेक्टर दिखाते हैं कुछ हो रहा है, तब बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आपको समझ भी नहीं है कि ये रुद्राक्ष या ये जो आप टीका, बहुत सारे लोग आपको बताएंगे रुद्राक्ष का यूजर टीका, लेकिन आपको नहीं पता है लेवल ऑफ एनर्जी, लेवल ऑफ एनलाइटमेंट, लेवल ऑफ एक सुप्रीम पावर जो है इन सब चीजों में, वो बहुत अलग है। तो ये सब चीजें जब भी आप करें बहुत सोच समझ के करें। तो काफी सवाल है आज। बहुत सारे सवाल है। तो या हम जैसे मैंने लास्ट में हम जब बात करते तो हम सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते, और शायद अल्पा ने एक दिन रात को उठ के मुझे बोला कि हम जब बात करते हैं हम कितना स्पिरिचुअलिटी में बात करते, तो क्यों नहीं हमारी बातें जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोल के अच्छा लोगों माँ, तक पहुंचा इनको सकें। बताओ हमारे चैनल का नाम हरिहर क्यों है? आप बताओ। कृष्ण और महादेव हमारे लिए दोनों एक समान है। हाँ। हम जब दोनों को देखते हैं तो वो पता नहीं अपना शायद भगवान ने नजरिया ऐसा बना दिया है कि एक को देखो तो दूसरे का आ वो ही जाता है। प्रेम और वो अटैचमेंट दिखी जाती है। ऐसा नहीं लगता आप कृष्ण मंदिर में और शिव मंदिर में। तो इसके लिए हमारे लिए दोनों एक समान है, क्योंकि एक जन्म देता है, मृत्यु भी देता है, और एक आपकी लाइफ को सस्टेन करना सिखाता है। तो दोनों का लाइफ एनर्जी